एक बार की बात है, भारत के तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक युवा लड़के का जन्म एक विनम्र मुस्लिम परिवार में हुआ। किसी को कहाँ पता था कि यह लड़का भारत के इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक बनेगा। बहुत कम उम्र से ही उनमें अतृप्त जिज्ञासा और सीखने की गहरी इच्छा थी। वह पढ़ने का शौकीन था और किताबों के माध्यम से दुनिया की खोज में घंटों बिताता था। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति आदर्श नहीं थी, फिर भी उन्होंने कभी भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। उनके माता पिता ने उनमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और विश्वास के मूल्य डाले, जो उनके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। एक बच्चे के रूप में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। विज्ञान और वैमानिकी के प्रति उनके जुनून ने उन्हें इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया। कॉलेज में उनकी पढ़ाई के प्रति प्रतिभा और समर्पण जल्दी ही स्पष्ट हो गया। उनके प्रोफेसरों ने उनकी अपार क्षमता को पहचाना और उन्हें शोध में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके मार्गदर्शन से वे वैमानिकी इंजीनियरिंग की दुनिया में उतरे और अंतरिक्ष और रॉकेट प्रौद्योगिकी की संभावनाओं से मोहित हो गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनका योगदान अमूल्य था, जिससे उन्हें भारत के मिसाइल मैन मिला। लेकिन उनकी उपलब्धियां केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थीं। उनके पास जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की असाधारण क्षमता थी। वह शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और एक विकसित भारत का सपना देखते थे, जो अपने युवाओं की क्षमता से प्रेरित हो। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें निडर होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विनम्रता, सरलता और अटूट आशावाद ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। उन्होंने सपनों की शक्ति में विश्वास करते हुए कहा, सपना सपना सपना। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्रवाई में परिणत होते हैं। वह आशा की किरण बन गए, अनगिनत लोगों को बाधाओं को दूर करने, ज्ञान को गले लगाने और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। 2002 में उनके समर्पण और राष्ट्र के लिए अपार योगदान को पहचान मिली जब उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने पद का उपयोग करते हुए वे जनता के राष्ट्रपति बने। उनकी अध्यक्षता को वंचितों को सशक्त बनाने, युवाओं के उत्थान और सभी नागरिकों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों से चिन्हित किया गया था। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद भी वे अपने भाषणों, पुस्तकों और संवादों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते रहे। उनके शब्द सभी उम्र के लोगों के साथ गहराई से गूंजते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि उनमें से प्रत्येक के पास फर्क करने की शक्ति है। 27 जुलाई 2015 को छात्रों को व्याख्यान देते हुए जो उन्हें सबसे प्रिय था, करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और मानवीय भावना की असीम क्षमता की एक असाधारण कहानी है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता है और कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं होता है, अगर हमें उनकी तरह दृढ़ संकल्प के साथ उनका पीछा करने का साहस हो। यह कहानी थी हमारे प्रिय मिसाइल मैन या कहे कि लोगों के राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम सर की। उनकी अमूल्य कार्य को यह देश हमेशा याद रखेगा।